ये है माइल्स जो मिट्टी के नीचे दफन है। उसे जब होश आई तो उसने अपने हाथ से ही अपने मुंह पर की मिट्टी हटाई। उसकी पूरी बॉडी एक पॉलीथीन में पैक थी। उसने उस पॉलीथीन को फाड़ के अपने आप को फ्री किया। उसके बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं थे, बस उसने एक डायपर पहन रखी थी। माइल्स न जाने कितनी देर से उस मिट्टी के नीचे दफन था। बाहर निकलने के बाद वो ठीक तरह से सांस भी नहीं ले पा रहा था। माइल्स उस वक्त बेहद डरा हुआ था और जंगल के बीचों बीच था और अपने घर से बहुत ज्यादा दूर। तो चलिए जानते हैं कि माइल्स यहाँ तक कैसे पहुँचा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया तो, और इस वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, वरना आखिर तक तो आप भूल भी जाओगे क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं कि माइल्स दफन होने के 24 घंटे पहले क्या कर रहा था। हम देखते हैं कि माइल्स जिंदगी से पूरी तरह थक चुका है। जवानी के दिनों में ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और बातूनी था। उसकी पर्सनैलिटी के सब दीवाने थे, लेकिन अब ना उसका काम में दिल लगता और ना ही उसकी वाइफ खुश होती, और तो और उसकी बॉस भी खुश नहीं थी। माइल्स के कोई बच्चे भी नहीं थे, जिसकी वजह से उसके और उसके वाइफ के बीच में अक्सर अनबन हुआ करती थी। माइल्स एक हिल्स्टन नाम की कंपनी के लिए काम करता था। हिल्स्टन कंपनी को न्यू टेंडर पास कराना था, जिसके लिए माइल्स को एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी थी, लेकिन माइल्स ने आज कुछ भी नहीं किया था। जिसके बाद ये ऑर्डर माइल्स का एक कलीग जिसका नाम डैन है उसको दे दिया जाता है। डैन एक नंबर का बेवकूफ था, लेकिन आज उसने अचानक ऐसी प्रेजेंटेशन दी थी कि ऑफिस में सब उसके दीवाने हो गए। डैन हमेशा से एक लूजर था। माइल्स ये देख के हैरान था कि आज तक जो डैन कोने में छुपा रहता था उसके पास ऐसे आइडिया कैसे आ गए। डैन माइल्स से बताता है कि वो कुछ दिन पहले एक स्पा में गया था, जहाँ उसने एक जीन चेंजिंग प्रोसेस करवाई थी। ये जो सैलून था वहाँ लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता था, जिसके बाद इंसान फिर से जवानी के दिनों जैसा फील करने लगता था। उसके पास वही एनर्जी और एक्टिवनेस आ जाती थी और उसका दिमाग भी तेज काम करने लगता। उस रात जब माइल्स अपने घर गया तो हमेशा की तरह एक टेबल से टकरा गया। वो रोज उस टेबल से टकराता था, जिसे उसकी वाइफ रास्ते से हटाती भी नहीं थी। माइल्स की वाइफ का नाम केट था। केट बच्चा चाहती थी, जिसके लिए वो माइल्स को डॉक्टर से मिलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे हर बार की तरह इस बार भी मना कर देता है। माइल्स के दिमाग में अब डैन की बातें ही घूम रही थी। माइल्स को डैन का आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया था। वो हर वक्त उसी के बारे में सोच रहा था। बहुत सोचने समझने के बाद माइल्स उस सैलून में पहुंच ही गया। वहाँ 2 कोरियन आदमी थे जो माइल्स को एक ऐसी जिंदगी का सपना दिखाते हैं जिसमें वो हर काम में आगे होगा। माइल्स उनकी बातें सुन के इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे एक झटके में $50,000 निकालकर टेबल पर रख देता है, जो कि उनकी फीस थी। ये बहुत ज्यादा महंगी थी, लेकिन माइल्स को किसी भी कीमत पर अपनी पहले वाली जिंदगी वापस चाहिए थी। वो लोग उसी दिन उसी वक्त उसी जगह कुछ ही देर में अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए कुछ भी जांच नहीं की जाती और ना ही से किसी तरह की एग्रीमेंट साइन कराई जाती है। कुछ देर में वो लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। माइल्स को किसी तरह की जहरीली गैस सुंघाई जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो जमीन में दफन था। अब कहानी फिर से वहीं शिफ्ट हो जाती है जब वो जमीन के अंदर से निकला था। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। पहले तो वो कुछ दूर तक जंगल में ही भागता रहा। उसके बाद उसे हाईवे नजर आई। हाईवे तक तो वो पहुंच गया था, लेकिन उसकी ऐसी हालत देख के उसे कोई भी लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। यहाँ तक किसी ने पुलिस को कॉल करने की जरूरत भी नहीं समझी। माइक 6 घंटे तक लगातार ठंड में उसी रात को भागता रहा। उसने अपने पैरों को उसी पॉलीथीन से कवर कर लिया था, क्योंकि उसके पास उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। जब वो अपने घर गया तो उसको रास्ते में उसका एक पड़ोसी मिला। वो समझा कि माइल्स ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए वो इस हालत में घर आया है। जब माइल्स घर के अंदर गया तो उसे अपने घर में कोई और आदमी मिला, जो कोई और नहीं बल्कि माइल्स का हमशक्ल था। अब दोनों एक दूसरे को देख के हैरान थे। दोनों ही अपने आप को माइल्स बता रहे थे। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो केट को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए चुपचाप माइल्स ने पहले तो कपड़े पहने। उसके बाद उसने बताया कि जब वो सैलून गया था तो स्पा से सीधे कब्र में पहुंच गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो मिट्टी के अंदर दफन था। वहीं दूसरा माइल्स बताता है कि वो जब सैलून गया था और कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। उसने उन लोगों को थैंक यू बोला। उन लोगों ने एक एग्रीमेंट भी साइन करवाई और माइल्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जो माइल्स को कुछ टाइम तक फॉलो करनी थी।
और ये दूसरा वाला माइल्स जब कार में बैठा तो उसने चश्मा लगाया और देखा कि उसकी आई साइट भी पहले से बेटर हो चुकी है। अब वो खुशी खुशी में मौसम का मजा लेते हुए ऑफिस की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एप्पल के बागीचे दिखे जिसमें जाकर उसने कुछ ताजे फल तोड़े। वो फार्म उसके पड़ोसी का ही था। कुछ ही देर में फार्म के मालिक से माइल की दोस्ती भी हो गई। वो बहुत ज्यादा मजे में ऑफिस गया। खेत में लूटपोट करने की वजह से उसके कपड़े खराब हो गए थे। वो उसी तरह ऑफिस आ गया था। सब उसे देख के मुंह बना रहे थे, लेकिन आज ही माइल्स वो लूजर माइल्स नहीं था। इसके पास नए बिजनेस आइडिया थे। आज उसने ऐसी प्रेजेंटेशन दी कि उसके सामने डैन पूरी तरह से फेल हो गया। बॉस माइल्स के इस काम से बहुत ज्यादा खुश थी। अब वो माइल्स को ही न्यू टेंडर के लिए प्रेजेंटेशन रेडी करने की जिम्मेदारी दे देती है, जिसे देख के डैन की तो जल भुन के राख हो गई। माइल्स ने उसे बताया कि ये सब उस स्पा का कमाल है जिसके बारे में उसे डैन ने ही बताई थी। जब केट घर आई तो माइल्स ने पहले से ही उसके लिए डिनर रेडी कर रखी थी, जो कि रोज केट किया करती थी। केट भी थकी हारी घर आती और बेचारी उसके लिए डिनर बनाती। फिर भी माइल्स उसके साथ पहले कभी अच्छे से बिहेव नहीं करता था। आज केट को माइल्स काफी बदला हुआ लग रहा था। माइल्स आज वो सब बातें कर रहा था जिसकी वो कभी केयर भी नहीं करता था। और केट की लाइफ में तो कुछ अलग ही भसड़ चल रही थी। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो माइल्स की लाइफ पर फोकस करते हैं। माइल्स आज रात को बहुत मूड में था, लेकिन केट वैसा हमेशा की तरह उकड़ी हुई थी। माइल्स जब बाथरूम में गया तो उसने नोटिस किया कि उसकी यूरिन मल्टी कलर्ड है। माइल्स अपनी इस नई जिंदगी से इतना खुश था कि वो इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। जिसके बाद वो पानी पीने गया और वहीं उसे दूसरा माइल्स मिल गया, जो कि रियल माइल्स था। अब फिर से कहानी वहाँ शिफ्ट होती है जब दोनों माइल्स एक दूसरे से मिले थे। जब दोनों आपस में बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्पा वालों ने माइल्स का एक और क्लोन क्रिएट कर दिया है, जो कि हर काम में माइल्स से बेटर है। रियल माइल्स क्लोन से अपने बचपन की कुछ बातें पूछता है। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि क्लोन की याददाश्त के साथ साथ हर चीज माइल्स की तरह सेम थी, लेकिन एक चीज दोनों में अलग थी। रियल माइल्स ने कभी अपेंडिक्स की ऑपरेशन कराई थी, जिसके निशान आज भी रियल माइल्स के पेट पर थी, और क्लोन माइल की बॉडी पर कोई भी मार्क्स नहीं थे। अब ये जान के क्लोन माइल्स को बहुत तकलीफ होती है कि वो रियल नहीं है, उसकी यादें सब नकली हैं। वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो स्पा में फिर से जाएंगे। स्पा को 2 लोग मिलकर चलाया करते थे। वो दोनों भी एक दूसरे के क्लोन ही थे। वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि ये लोग क्लोन क्रिएट करने के बाद असली वाले वर्जन को मार देते हैं। उन्हें जहरीली गैस सुंघाई जाती थी, जिससे उनकी मौत हो जाती थी, लेकिन माइल्स बाई चांस बच गया। पूरी दुनिया में इनके कई ब्रांच थे। ये सुनने के बाद क्लोन माइल्स हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। पहले तो वो दोनों मिलकर स्पा ओनर से अपने पैसे वापस मांगते हैं। वो आसानी से पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तब क्लोन माइल्स उन्हें धमकी देता है कि वो उनके खिलाफ कंप्लेंट करेगा, क्योंकि ह्यूमन क्लोनिंग इलीगल है। क्लोन माइल्स एफडीए को कॉल लगाता है और उन्हें बता देता है कि यहाँ ह्यूमन क्लोनिंग हो रही है, लेकिन वो उन्हें यहाँ का एड्रेस नहीं बताता। उससे पहले ही स्पा वाले उन्हें रिफंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। असली माइल्स ने उनसे $10,000 एक्स्ट्रा मांगे थे आज तक उन दोनों ने जितनी तकलीफें उठाई उसके बदले में। जिसके बाद स्पा वाले उन्हें कहते हैं कि वो $60,000 दे देंगे, लेकिन उसके बाद वो दोनों दोबारा उनके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। बस फिर क्या था, दोनों माइल्स पैसा लेकर वापस आ गए। अब रियल माइल्स क्लोन को अपने घर नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है कि वो उन लोगों से दूर चला जाए और नई लाइफ स्टार्ट करे। क्लोन माइल्स के पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उसने जो $60,000 लिए थे उसमें से $30,000 वो अपने पास रखता है और बाकी के रियल माइल्स को दे देता है। रियल माइल्स को ये पैसे अपने अकाउंट में फिर से डिपॉजिट करने थे, नहीं तो केट उस पर गुस्सा करती। क्लोन माइल्स बहुत ही दुखी होकर एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इस माइल्स की जिंदगी तो वही थी जो रियल माइल्स की थी। वो भी केट को उतना ही प्यार करता था। उसका घर वही था जो उसने केट के साथ मिलके बनाया था। जब उसे रास्ते में केट की कॉल आई तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और केट से दूर नहीं जा सका। उसने यू टर्न ली और फिर से अपने घर वापस आ गया, जहाँ रियल माइल्स की बैंड बजी पड़ी थी। जो क्लोन माइल्स ने ऑफिस में काम किया था उसके बारे में रियल माइल्स को कुछ भी पता ही नहीं था। दूसरी तरफ केट को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक माइल्स को फिर से क्या हो गया। रियल माइल्स को अपनी जॉब बचाने के लिए क्लोन माइल्स की जरूरत थी।
वो सोचता है सिर्फ इस टेंडर को पास होने तक वो क्लोन माइल्स को अपने पास ही रख लेगा, और दूसरी तरफ क्लोन माइल्स चुपके से उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी फिर से दोनों माइल्स एक दूसरे से दोबारा मिल जाते हैं। रियल माइल्स क्लोन माइल्स को वहाँ देख के जान चुका था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो क्लोन माइल्स से कहता है कि वो उसके ऑफिस का काम संभाल ले जब तक कि उसे ये टेंडर नहीं मिल जाता। उसके बाद वो दोनों मिलकर कुछ देख लेंगे। इस बात से क्लोन माइल्स बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे काम के बहाने केट के साथ रहने का तो मौका मिलेगा। अब रोज का उनका यही काम हो गया था। जब केट ऑफिस चली जाती तो पीछे से क्लोन माइल्स रेडी होकर माइल्स की जगह ऑफिस जाता और रियल माइल्स दिन भर घर पर ही रहकर बोर होता रहता। माइल्स ने एक कहानी लिखी थी। कुछ दिन तो उसने उस कहानी पर काम किया, लेकिन जल्दी ही वो बोर होने लगा। वो दिन भर घर में ही बैठा हुआ बियर पीता और इंटरनेट पर टाइम पास करता। वो बहुत जल्दी ही ऊब चुका था। एक दिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और दिक्कत की बात ये थी कि केट ने उसी दिन को पार्टी रखी थी। रियल माइल्स उस पार्टी में जाने की हालत में नहीं था, इसलिए क्लोन माइल्स ही केट की उस पार्टी को ज्वाइन करता है। पार्टी में क्लोन माइल्स सबके ऊपर छा गया था, जिसे देख के रियल माइल्स को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। केट भी बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए वो माइल्स को रूम में आने के लिए कहती है। रियल माइल्स जानता था कि केट उसे क्यों बुला रही है और वो डर गया था कि कहीं ये काम भी वो क्लोन माइल्स ही ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस रात रियल माइल्स ही केट के साथ था। कुछ दिनों बाद रियल माइल्स अपनी बहन से मिलने गया तो उसे पता चला कि वो पहले ही क्लोन माइल्स से मिल चुकी है और उन दोनों के बारे में सब कुछ जानती है। उसे भी क्लोन माइल्स ज्यादा पसंद है, जबकि उसे अपना असली भाई लूजर लगता है। वो कहती है कि वो हंसमुख है, बातूनी है, जिसकी वजह से वो सबका दिल जीत लेता है। माइल्स की बहन का नाम माया था। माया उसे एडवाइस देती है कि वो अपने ही क्लोन से जलना बंद करके अपने लिए कुछ अच्छा काम करे, जिससे उसकी जिंदगी बेहतर बन सके। अगले दिन रियल माइल्स जब अपनी स्टोरी लिखने गया तो उसने देखा कि क्लोन माइल्स ने उसकी स्टोरी बदल दी है। पिछली रात को जब रियल माइल्स केट के साथ था तो क्लोन माइल्स को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, जिसके बाद उसने सोचा कि वो स्टोरी लिखेगा। लेकिन जब उसने इस स्टोरी को पढ़ी तो उसे ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगी और उसने सब कुछ डिलीट करके एक नई स्टोरी लिख दी। इस स्टोरी में हीरो किसी का मर्डर करता है। ये देखकर माइल्स को गुस्सा आया, क्योंकि इस कहानी का हीरो तो माइल्स ही था और वो कभी भी किसी का मर्डर नहीं करने वाला। क्लोन माइल्स उसे कहता है कि उसने इस कहानी को बेहतर बनाई है। अब इस कहानी का हीरो क्लोन माइल्स है, जो हर काम में रियल माइल्स से बेहतर है। अब रियल माइल्स को और गुस्सा आ गया। उसने डिसाइड किया कि आज वो ऑफिस जाएगा और साबित करके दिखाएगा कि वो क्लोन माइल्स से बेहतर है। बस फिर गया था। माइल्स बिना किसी तैयारी के ऑफिस चला गया और आज के दिन ही उसे हिल्सन के सामने अपनी प्रेजेंटेशन रखनी थी। अब माइल्स वहाँ चला तो गया था, लेकिन वहाँ जाकर भी कचरा ही करता है। फिर भी हिल्सन को माइल्स की प्रेजेंटेशन पसंद आई, क्योंकि वो जान गया था कि माइल्स ने किसी और की प्रेजेंटेशन को चोरी की है। वो माइल्स को एक कहानी सुनाता है कि जब वो छोटा था तो वो नाजी लोगों के कैंप में कुछ जूइश बच्चों के साथ रहता था। वो लोग वहाँ पर बंदी थे। उन्हें बहुत ही कम खाना मिलता था, जिसकी वजह से एक दिन किसी जूइश बच्चे ने कुछ खाने की चीज चोरी कर ली थी। इस बात से गुस्सा होकर नाजी सोल्जर्स आए। उन लोगों ने सारे बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया और पूछने लगे कि चोरी किसने की है। अगर वो बच्चा नहीं पकड़ा जाता जिसने चोरी की थी तो उस दिन किसी भी बच्चे को खाना नहीं मिलता। तो हिल्सन ने एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। नाजी ऑफिसर्स को लगा कि इस बच्चे ने ही चोरी की है और उन्होंने उस बच्चे को साइड में ले जाकर गोली मार दी। हिल्सन तब छोटा सा बच्चा था जो चुपचाप ये सब देख रहा था। असल में चोरी तो हिल्सन ने ही की थी। उसने सिर्फ एक टाइम खाना पाने के लिए एक बच्चे की जान तक ले ली और उसने 8 साल की उम्र में ही इतना बड़ा क्राइम किया था। कितना बेरहम इंसान है ये। लेकिन हिल्सन को माइल्स पसंद आया था। वो उसे कहता है कि चोरी करो तो ऐसे करो जिसमें तुम पकड़े न जाओ, क्योंकि चोरी की सजा नहीं मिलती है, पकड़े जाने की सजा मिलती है। अब माइल्स को प्रमोशन मिल गई थी, जिसकी खुशी में उसके बॉस ने पार्टी दी थी, जहां उसके ऑफिस के सारे लोग मौजूद थे। लेकिन बाय चांस उस पार्टी को अटेंड करने क्लोन माइल्स चला गया था। असल में यूं हुआ था कि उस दिन जब रियल माइल्स जीत करके क्लोन माइल्स की जगह ऑफिस चला गया तो केट घर आ गई। जिसने क्लोन माइल्स को घर पर देखा तो वो उसे जबरदस्ती अपने साथ पार्टी में लाई। इसमें क्लोन माइल्स की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन ये देख के
रियल माइल्स तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो क्लोन माइल्स का भेद सबके सामने खोलने वाला था। वो पार्टी में सबके सामने पहुंच जाता है। ऑफिस के लोगों ने समझा कि वो माइल्स का जुड़वा भाई है, लेकिन केट जानती थी कि माइल्स का कोई भी जुड़वा भाई नहीं है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। अब उसे अपने पति माइल्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई थी। वो क्लोन माइल्स को हमेशा के लिए इस घर से जाने के लिए कहती है। अब मजबूरी में आकर क्लोन माइल्स को उनके घर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। उसने उसी शहर में एक न्यू घर ले लिया था, जहाँ वो अकेला रहता था। माइल्स ने शिफ्ट होने में क्लोन माइल्स की हेल्प की, क्योंकि अभी उसे ह्यूस्टन से डर लग रहा था। अगर उसने इस प्रेजेंटेशन को सही से पास नहीं किया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो क्लोन माइल्स को दूर नहीं जाने देना चाहता था, और उसके बिना वो ह्यूस्टन की वो प्रोजेक्ट को पास नहीं करवा पाता। आज तक वो केट के साथ ही रहता था। वो भी केट से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो अक्सर केट की फोटोज को देख के उसको याद करते रहता। एक दिन क्लोन माइल्स अपनी बहन के पास गया और बताया कि वो केट को भूल नहीं पा रहा। उसने उसे सलाह दी कि अब उसे न्यू गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो जाकर किसी और से दोस्ती करे। जिसके बाद क्लोन माइल्स अपने ही ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट को अपने घर लाया, जो कि पहले से ही माइल्स के साथ फ्लर्ट किया करती थी। लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी उसके टाइप की नहीं थी। उसे हर वक्त बस केट की ही याद आती रहती। एक रात को क्लोन माइल्स केट के घर चला गया और उसने केट के बाल से कुछ सैंपल चुरा लिया। वो फिर से उस स्पा के वर्कर्स के पास गया और उनसे कहने लगा कि वो इस बाल के सैंपल से केट का एक और क्लोन बना दे। पहली बात तो ये थी कि बाल से इंसान बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और दूसरी बात ये थी कि माइल्स ने जब FDA वालों को कॉल किया तब से इनकी सैलून बंद हो गई थी। इनका जो मालिक था वो इन्हें अब काम देना नहीं चाहता था। दूसरा वाला तो माइल्स को देखते ही भड़क गया और माइल्स को वहाँ से भगा दिया। क्लोन माइल्स के पास अब आखिरी रास्ता था कि वो टिंडर पर डेटिंग करे, जिसकी सलाह उसे माया ने दी थी। इसलिए उसने प्रोफाइल बनाई और उससे सिर्फ एक मैच मिली। गेस व्हाट? केट। केट अब टिंडर पर कैसे? वो तो अपने माइल्स से बहुत ज्यादा प्यार करती थी ना। एक्चुअली नहीं। अब फिर से कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में। एक बार केट का मिसकैरेज हुआ था, जिसके बाद वो माइल्स को बताती है कि वो बच्चा और न्यू फैमिली चाहती है। केट को उदास देख के माइल्स उसे अपना नया घर दिखाने ले जाता है, जो उसने केट के लिए ही खरीदी थी, जिसमें उसने बच्चों के लिए स्पेशल कमरे बनवाए थे। वो केट से कहता है कि जब तक बच्चे नहीं आते तब तक वो अपने इस मकान को घर बनाएंगे। फिर दोनों ने मिलकर कई सालों तक उस घर को सजाया, लेकिन बच्चे अभी भी नहीं हुए थे। अब इसी तरह से सालों बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे दोनों अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि एक दूसरे के लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता। केट कई बार कोशिश करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। माइल्स अब उसे बहुत कम समय देता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अकेलापन भी फील कर रही थी। जिसके बाद उसने टिंडर पर एक दिन प्रोफाइल बना लिया। अब उसे दिन रात लोगों के रिक्वेस्ट आते, लेकिन वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो माइल्स के साथ चीटिंग कर रही है, जो कि सही नहीं है। अब कहानी शिफ्ट होती है क्लोनिंग के बस एक दिन पहले। केट फर्टिलिटी चेकअप के लिए जाना चाहती थी, लेकिन माइल्स बार बार टाल दिया करता, जिसके बाद वो अकेली ही चेकअप के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ माइल्स क्लोनिंग के लिए गया था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, जिसके लिए उसने केट के जॉइंट अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल लिए थे। जब केट फर्टिलिटी चेकअप सेंटर गई तो उसके डेबिट कार्ड में पैसे ही नहीं थे, क्योंकि माइल्स ने उसे बिना बताए पैसे निकाल लिए थे। अब ये देख के केट को आया गुस्सा। वो तुरंत माइल्स से मिलने आ गई। घर आई तो उसने देखा कि वहाँ पर क्लोन माइल्स था, जो कि उसके लिए डिनर रेडी कर रहा था। अब केट को तो पता नहीं था कि उसने क्या किया है, लेकिन माइल्स को इतना खुश देख के वो उसे कुछ नहीं बोलती। आगे की कहानी तो आप पहले से ही देख चुके हो। अब कहानी शिफ्ट होती है जब केट ने क्लोन माइल्स को घर से बाहर निकाल दिया था। केट एक इंटीरियर डिजाइनर थी और इस बार जो उसका क्लाइंट था उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। वो पहले से ही दुखी थी, इसलिए वो उस क्लाइंट को अच्छे से डांट लगाती है। अब उसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो चुका था, इसलिए उसने फिर से टिंडर खोला, जहाँ उसे क्लोन माइल्स की रिक्वेस्ट मिली। केट अपने माइल्स से प्यार तो करती थी, लेकिन क्लोन माइल्स को वो अच्छे से जानती थी और अब वो उसे मिस कर रही थी, इसलिए वो उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वो दोनों डेट पर जाते हैं। क्लोन माइल्स अब धीरे धीरे केट के करीब जा रहा था
क्लोन माइल्स ने केट की अकाउंट में वो पैसे भी डिपॉजिट कर दिए थे जो उसे स्पा वालों ने रिफंड किया था। केट बहुत ज्यादा खुश थी। उसने वो अपनी खास टेबल क्लोन माइल्स को दे दी जिस पर माइल्स और केट लिखा हुआ था। क्लोन माइल्स ने वीकेंड की लंबी छुट्टी प्लान की थी, वो भी केट के साथ। उन दिनों क्लोन माइल्स रियल माइल्स की जगह ऑफिस जाता था, ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ली और एक दिन वो अपने ऑफिस से अचानक उठकर चला गया, जिसके बाद वो 1 हफ्ते तक ऑफिस नहीं गया था। इस दौरान वो केट के साथ छुट्टियां मना रहा था। उसने एक 5 स्टार होटल बुक की थी। बेचारे रियल माइल्स को तो पता भी नहीं था कि केट और क्लोन माइल्स उसके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। एक दिन रियल माइल्स को ऑफिस से कॉल आई कि वो कई दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा। आज के दिन ही ह्यूस्टन को टेंडर मिलने वाली थी, वहाँ उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी था। रियल माइल्स भेस बदलकर चुपके से मीटिंग में गया। पहले तो वो खुश हो रहा था क्योंकि वहाँ पर आए लोग क्लोन माइल्स के प्रेजेंटेशन को बकवास बोल रहे थे। वहाँ माइल्स का एक पड़ोसी भी था जिसकी क्लोन माइल्स से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो उसे क्लोन माइल्स ही समझ रहा था। वो माइल्स को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाता है, लेकिन ये रियल माइल्स उतना फ्रेंडली नहीं था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसने अपने बॉस को डैन से बात करते हुए सुना कि अगर उन्हें आज के दिन ये टेंडर नहीं मिला तो माइल्स को जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब रियल माइल्स को अपनी जॉब तो बचानी ही थी। वो क्लोन माइल्स को कॉल लगाता है ताकि वो यहाँ आकर सब कुछ संभाल ले, लेकिन उसने तो फोन भी रिसीव नहीं की, इसलिए रियल माइल्स ने जुगाड़ लगाई। वो अपने पड़ोसी किसान के पास गया और उसके दोस्तों से अपने किसान दादाजी की कहानी सुनाने लगा। वो किसान मिलकर बोस्टन और ह्यूस्टन में से किसी एक कंपनी को चूज करने वाले थे। माइल्स ने बोस्टन की बुराई की और कहा कि उसके दादाजी बोस्टन कंपनी की जहरीली केमिकल्स की कांटेक्ट में आकर कैंसर से मर गए थे। माइल्स ने किसानों को ये झूठी कहानी सुनाकर बोस्टन कंपनी के खिलाफ भड़का दिया था, जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ह्यूस्टन कंपनी को मिल गया। लेकिन बोस्टन का मालिक ये जान गया था कि माइल्स ने किसानों को भड़काया है, जिसके बाद आकर वो माइल्स को धमकी देता है कि वो उससे इस हार का बदला जरूर लेगा। वो फिर से क्लोन माइल्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। रियल माइल्स को लगता है कि बोस्टन कंपनी वालों ने बदला लेने के लिए क्लोन माइल्स को गायब कर दिया। बेचारा रियल माइल क्लोन माइल्स के लिए परेशान था और दूसरी तरफ क्लोन माइल्स उसकी ही बीवी के साथ हनीमून एंजॉय कर रहा था। केट को लग रहा था कि वो रियल माइल्स के साथ चीटिंग कर रही है, इसलिए वो क्लोन माइल्स से ब्रेकअप कर लेती है। उसे वही पुराना गुस्से वाला रियल माइल्स ही चाहिए था। ब्रेकअप के बाद क्लोन माइल्स फिर से अकेला हो गया था। वो जाकर बार में ड्रिंक करने लगा। अब माइल्स की प्रेजेंटेशन ने ह्यूस्टन को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाई थी, इसलिए माइल्स की जगह डैन को जॉब से निकाल दिया जाता है। वो भी इस गम में ड्रिंक करने बार में आया हुआ था। जब उसने माइल्स को देखा तो उसे लगा कि माइल्स यहाँ अपनी खुशी सेलिब्रेट करने आया है। वो माइल्स से पूछता है कि वो दोनों सेम ही स्पा में गए थे, लेकिन माइल्स उससे ज्यादा तेज कैसे हो गया। जिसके बाद क्लोन माइल्स उसे वहाँ ले गया जहाँ स्पा वाले डेड बॉडीज को दफन करते थे। माइल्स ने डैन को कहा कि वो इन कब्रों को खोदे। एक के बाद एक डैन कई कब्रों को खोदते गया और फाइनली उसे एक कब्र में अपनी ही डेड बॉडी मिली। तब जाकर उसे समझ में आया कि वो रियल नहीं, वो बस एक क्लोन है। माइल्स डैन को कहता है कि उसके साथ ये तो अच्छा हुआ कि उसका एक वर्जन ही जिंदा है, दूसरा वाला नहीं, कि लाइफ ऐसे डिस्टर्ब नहीं हो रही है। जिसके बाद डैन उसे आइडिया देता है कि वो भी पुराने वाले माइल्स को मार दे। उसके बाद क्लोन माइल्स और क्लोन डैन मिलकर पार्टी करेंगे। ये आइडिया क्लोन माइल्स को पसंद आया। उसने क्लोन माइल्स को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो सुपरमार्केट गया, माइल्स को मारकर दफन करने की सारी चीजें ले ली, जिसमें फावड़ा, रस्सी, पॉलीथीन और एक पिस्तौल था। उसने पूरी तैयारी कर ली थी माइल्स को मार के उसकी जगह लेने की। वो उसे मारने निकल गया था, लेकिन जब वो माइल्स के घर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग रियल माइल्स को किडनैप करके ले जा रहे हैं। उसे लगा कि अब उसका काम हो गया। ये लोग कोई किडनैपर नहीं थे, बल्कि FDA वाले थे जो इस तरह से माइल्स को अरेस्ट करके ले गए थे। जब क्लोन ने ये सब देखा तो उसे लगा कि उसका रास्ता साफ हो गया। वो जाकर माइल्स की जगह ले लेता है और रियल माइल्स की तरह बात करने की और दिखने की कोशिश करता है ताकि केट को कोई शक न हो। लेकिन अभी केट घर पे नहीं थी, इसलिए क्लोन माइल्स अब केट का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ बेचारा रियल माइल्स, वो तो क्लोन माइल्स को खोजने निकला था। उसे उसकी चिंता हो रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, वो 1 महीने से कहाँ गायब हो गया है। FDA के 2 ऑफिसर्स माइल्स को अरेस्ट करके ले गए थे जो उससे पूछताछ कर रहे थे। उनके पास कोई पर्सनल रूम भी नहीं था।
वो माइल्स को ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं और वहाँ रियल माइल्स को पता चलता है कि FDA वाले तब से उनका पीछा कर रहे थे जब से क्लोन माइल्स ने FDA वालों को कॉल किया था। कुछ देर पूछताछ करने के बाद वो दोनों माइल्स को उसी रूम में लॉक कर चले गए। वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं था, न खाने के लिए कुछ। माइल्स को प्यास लगी हुई थी, इसलिए मजबूरी में आकर उसे फ्रिज में पड़ी हुई ब्रेस्ट मिल्क को पीना पड़ता है। उसे वहाँ पड़ी हुई कुछ मैगजीन्स मिली जो मैटरनिटी और चाइल्ड केयर के बारे में थी। माइल्स रात भर उन सारी मैगजीन्स को पढ़ता रहा। सुबह एक लेडी आई जो वहाँ ब्रेस्ट मिल्क पंप करने आई थी। उसने माइल्स को बाहर निकाल दिया। माइल्स फिर से उन दोनों ऑफिसर्स के पास गया। उन दोनों के पास माइल्स की गिरफ्तारी के वारंट नहीं थे, इसलिए उन्हें माइल्स को छोड़ना पड़ता है। माइल्स अब घर जाने के लिए फ्री था। वह सीधा केट के पास गया। केट बहुत ज्यादा उदास होकर बैठी हुई थी। केट वहाँ बैठकर रो रही थी। वो माइल्स से अपने और क्लोन माइल्स के रिश्ते के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन इस माइल्स ने तो रात भर प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैगजीन पढ़ी थी और उसे लग रहा था कि वो केट के अगर स्ट्रेस लेवल को कम करेगा तो केट भी माँ बन सकती है। जिसके बाद वो केट को डांस करने के लिए कहता है, जो कि वो हमेशा किया करते थे। डांस करने के बाद केट उसे बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई थी, बल्कि वो क्लोन माइल्स के साथ थी। ये सुनने के बाद रियल माइल्स गुस्से में लाल हो गया। वो क्लोन माइल्स को कॉल करके कहता है कि वो वहीं रहे, वो उससे मिलने आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भागते हुए माइल्स के घर गया। अब कहानी शिफ्ट होती है 24 घंटे पहले, जब माइल्स के जाने के बाद क्लोन माइल्स उसकी जगह लेने आ गया था। उसने जब सुबह को केट और माइल्स को डांस करते हुए देखा तो वो वहाँ से चुपचाप चला गया। उसे लगा कि रियल माइल्स और केट की जिंदगी में क्लोन माइल्स की कोई जगह नहीं है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो सुसाइड कर लेगा और हमेशा के लिए उन दोनों की जिंदगी से दूर चला जाएगा। वो जब घर गया तो उसने बहुत कोशिश की खुद को मारने की, लेकिन वो मार नहीं पाया। तभी उसे माइल्स की कॉल आई। वो उसे कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो रियल माइल्स क्लोन माइल्स को मारने के लिए तैयार था, लेकिन मार नहीं पाता। जिसके बाद क्लोन माइल्स रियल माइल्स को फिर से गुस्सा दिलाने लगता है कि वो उसे मार दे। दोनों में खूब फाइटिंग होती है। दोनों गुस्से में आकर उस टेबल को भी तोड़ देते हैं जो केट लाई थी। उसके बाद फिर से क्लोन माइल्स रियल माइल्स को उकसाता है कि वो उसे मार दे। इस बार तो माइल्स क्लोन को मार ही देता है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है। जिसके बाद उसने क्लोन को CPR दिया और वापस से उसे होश में लाया। अब रियल माइल्स क्लोन माइल्स के होश में आने की वजह से बहुत ज्यादा खुश था। वो दोनों ऐसे गले लग रहे थे जैसे दोनों भाई हों। तभी वहाँ केट पहुंची। पहले तो वो रियल माइल्स से माफी मांगती है और कहती है कि वो सिर्फ रियल माइल्स से ही प्यार करती है। उसके बाद वो उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये पता करने का कोई भी रास्ता नहीं है कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि दोनों माइल्स के जीन तो सेम ही है। ये सुनने के बाद रियल माइल्स का गुस्सा शांत हो गया। उसे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि उनका बच्चा आने वाला है। आफ्टर ऑल दोनों माइल्स के लिए फैमिली ही हर चीज से ज्यादा मैटर करती थी और यही मूवी खत्म हो जाती है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो क्लोन माइल्स कहीं भी गलत नहीं था। उस बेचारे की तो कहीं गलती नहीं थी। वो पैदा ही हुआ था रियल माइल्स की गलती की वजह से, जो कि रियल माइल्स ने अनजाने में की थी और उसने हमेशा अपनी खुशियों को नजरअंदाज किया, यहाँ तक कि वो उनके लिए अपनी जान भी देना चाहता था। शायद इसीलिए केट ने रियल माइल्स और क्लोन माइल्स दोनों को एक्सेप्ट कर लिया और यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो गई। कहानी बहुत वियर्ड थी लेकिन अच्छी थी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।